Hello everyone, class 9th NCERT English Behive, the first chapter, the fun they had, thinking about the text, एक्सरसाइज नंबर थर्ड दिया गया है जिसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया है। थर्ड दिया गया है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, यानी इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक छोटे पैराग्राफ में देना है। लगभग ऑफ अबाउट 30 वर्ड्स, लगभग वो पैराग्राफ कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 30 वर्ड्स का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के शिक्षक किस प्रकार के थे? तो आंसर में लिखा जाएगा, मार्गी एंड टॉमी बिलोंग्स टू द फ्यूचर जेनरेशन। मार्गी और टॉमी भविष्य की पीढ़ी से बिलोंग करते थे, संबंधित थे। देयर टीचर इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, उनका जो शिक्षक था वो कोई मनुष्य नहीं था। दे हैव अ मैकेनिकल टीचर, और उनके जो टीचर थे वो एक यांत्रिक टीचर थे। विच इज़ ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर एट होम, जिनको कि घर पे कंप्यूटर द्वारा चलाया जाता था, ऑपरेट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया, या उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा? आंसर दिया गया है, मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडीज़। मार्गी को, माँ को यह पता चला कि मार्गी की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। परहैप्स समथिंग वॉज रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर, शायद उसके यांत्रिक टीचर के साथ कुछ गड़बड़ी थी, कुछ परेशानी थी, इसलिए उसे ऐसा प्रतीत हुआ, महसूस हुआ उसकी माँ को। सो मार्गीज मदर, इसलिए मार्गी की माँ ने सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर, इसलिए मार्गी की माँ ने उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करने के लिए भेजा या बुलाया। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? किसने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर ने। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो आंसर में लिखा जाएगा, समथिंग वॉज रॉन्ग विद मार्गीज मैकेनिकल टीचर, मार्गी के यांत्रिक शिक्षक के साथ कुछ तो गड़बड़ थी, कोई परेशानी थी। द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज सेंट फॉर टू इंस्पेक्ट इट, इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को इसका निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। ही टुक द टीचर अपार्ट, और जब वह काउंटी इंस्पेक्टर उनके यहाँ आया, वह शिक्षक को अलग जगह ले गया। ही स्लोड द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और उसमें जो ज्योग्राफी का पार्ट था, उस ज्योग्राफी के पार्ट को, भूगोल के क्षेत्र को औसतन 10 वर्ष के आयु के लेवल के अनुसार बनाया, जबकि उसकी उम्र लगभग 10 या 11 थी। उसी लेवल के तरीके से उसको एडजस्ट किया, क्योंकि उस लेवल पे ज्योग्राफी का सेक्टर कार्य नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डी, व्हाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली एट ज्योग्राफी? मार्गी का भूगोल में प्रदर्शन खराब क्यों था? एंड व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद क्यों की? आंसर लिखा जाएगा, मार्गीज मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी सेक्टर वॉज एडजस्टेड एबव मार्गीज लेवल। हेल्प कैसे की उसने? मार्गी के यांत्रिक शिक्षक के भूगोल क्षेत्र को मार्गी के स्तर से ऊपर समायोजित किया गया था। जैसे मार्गी का लेवल क्या था? 11 एंड 10 ईयर्स का,
और जबकि उसके भूगोल का जो क्षेत्र था उससे ऊपर था। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लूड इट टू एन एवरेज 10 years लेवल। और उसकी सहायता उसने कैसे की? काउंटी इंस्पेक्टर ने इसे औसतन 10 वर्ष के स्तर तक हल कर दिया कि जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स और जो भी पढ़ाई होगी वो उसके अनुसार ही होगी, उसकी एज के अनुसार ही होगी। और यदि उसके एज के अनुसार नहीं होगा तो इट मीन्स वह गलत करेगी और उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। टॉमी के शिक्षक के साथ एक बार क्या हुआ था? केवल मार्गी के शिक्षक के साथ कोई परेशानी नहीं थी, एक बार टॉमी के टीचर के साथ भी कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई थी। और उसमें क्या हुई थी गड़बड़ी? बोला ये जा रहा है कि टॉमीज मैकेनिकल टीचर ब्रोक डाउन। टॉमी के यांत्रिक शिक्षक की तबीयत खराब हो गई थी। ब्रोक डाउन तबीयत मतलब कुछ गड़बड़ी आ गई थी। इट वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्शन हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। इसे 1 महीने के लिए हटा दिया गया था, यानी काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा उनके यहाँ पहुँचाया गया था उसको ठीक करने के लिए। 1 महीने के लिए हटा दिया गया था क्योंकि इसका इतिहास वाला भाग पूरी तरह से खाली हो गया था। यानी उस पार्ट में, इतिहास वाले भाग में कोई भी टर्म उपस्थित नहीं था, उसको फिल करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर द्वारा उसे ले जाया गया था। क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। क्या मार्गी के स्कूल के लिए नियमित दिन और समय थे? आंसर में लिखेंगे यस, मार्गी हैड रेगुलर आवर्स एंड डेज एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यानी 2 दिन छोड़कर, हाँ, शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्गी के नियमित घंटे और दिन थे स्टडी करने के लिए। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था, हर मदर बिलीड, क्योंकि उसकी माँ विश्वास करती थी, दैट द लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर इफ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ को यह विश्वास था, यह मानना था कि अगर छोटी लड़कियां नियमित समय पर सीखें तो वह बेहतर सीख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जी, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी पुराने प्रकार के स्कूल का वर्णन कैसे करता है? आंसर चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। टॉमी सेज दैट इन ओल्ड स्कूल द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टॉमी का कहना है कि पुराने स्कूल में शिक्षक घर में नहीं रहते थे, यानी विद्यालय में नहीं रहते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल चिल्ड्रन वेंट देयर टू लर्न। उसका कहना ये है कि उनके पास एक विशेष भवन हुआ करता था, जिनको हम विद्यालय के नाम से जानते हैं। वहाँ शिक्षक भी पहुँचते थे और बच्चे भी अन्य जगहों से वहाँ इकट्ठा होते थे। क्वेश्चन नंबर एच दिया गया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। और वह अब पुराने टीचर्स के बारे में उनका वर्णन कैसे करता है? आंसर लिखेंगे, ही डिस्क्राइब्स दैट ओल्ड टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स एंड दे केम टू स्कूल इन अ स्पेशल बिल्डिंग। जो पुराने टीचर्स होते थे वो डिस्क्राइब करता है, वह बताता है कि पुराने शिक्षक भी इंसान ही थे और वे एक विशेष भवन में स्कूल आते थे।
to school in a special building. He told the students things and gave them homework and asked the questions. वहाँ पर वे शिक्षक उन बच्चों को बातें बताया करते थे, पढ़ाया करते थे। पढ़ाने के साथ साथ उन्हें होमवर्क दिया करते थे और होमवर्क देने के साथ साथ उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।